गलतफहमी में तूने कई बार इस पर इल्जाम लगाए, ये सफाई देती रही, पर तूने कभी भरोसा नहीं किया। चाहती तो वो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन उसने आज तक पलटकर तुझे जवाब नहीं दिया, बल्कि वो हमारी मदद ही करती रही, हमेशा। याद कर संतोष, जब तू पुलिस की चपेट में आई थी, तो यही थारी बिंदनी थी जिसने थारा जेल जाना टाला। नहीं बिन्नी, बोलने दे मने। अपने जिस मान के लिए जीती आ रही ना तू संतोष, हनुमान गली की सड़कों पर बिखरा होता वो मान अगर ये अपनी समझदारी ना दिखाता। और ये थारे बेटे आंखों में आंसू लिए भगवान से मिन्नतें करते रह गए थे। किसने छुड़ाया तुझे? थारी इसी बिंदनी ने। अगर ये ना छुड़ाती ना तो आज भी तू जेल में रहती संतोष। और ये थारा पूरा परिवार जो इसके आगे सर उठा के खड़ा है ना, तौलिए से मुंह छुपाकर घर से बाहर निकलना पड़ता है। उपकार था संतोष, पहला एहसान था इस बिंदनी का। कि जिसने इस घर की, इस परिवार की और इस पुरखों की इज्जत की रक्षा की। नहीं बिंदनी, बोलने दे मुझे। आज सारी बात याद दिलानी है मैंने। जब न्याय करना ही है तो सारी बात सुनकर करना होगा, और तब सब बोलेंगे और मैं सुनूंगा। एक बात और बता संतोष, आज सिंगापुर वाली प्रतियोगिता जीतकर सूरज ने राठी परिवार का नाम सारी दुनिया भर में रोशन कर दिया। पर तू बता, क्या उस जीत का हकदार जितना थारा बेटा है, क्या उतनी थारी ये छोटी बहू ना? अरे क्या था हमारा सूरज? पुष्कर का एक मामूली हलवाई, 2-2 रुपए की जलेबियां बेचता था, और क्या था। लेकिन हमारी इसी बिंदनी ने पूरे दुनिया भर में नाम रोशन करवा दिया उसका। उसने थारे बेटे को सर उठाना सिखा, मुसीबतों से लड़ना सिखा, 4 बड़े लोगों में बोलना सिखाया संतोष। कोई इनाम की चाह में थारी बिंदनी सिंगापुर ना ले गई थी सूरज, थारे बेटे ने जिंदा करने ले गई थी संतोष। और वहां थारे बेटे ने सिर्फ कोई प्रतियोगिता ना जीती थी, उसने अपने डर को, अपनी झिझक को और अपने छोटेपन की भावनाओं को जीता। और एक और बात बताओ तने संतोष, इस पूरी लड़ाई में ये हमारी बिंदनी कभी उसकी ढाल तो कभी तलवार बन गई थी। थारे बेटे को एक नया रूप देना थारे पर और इस घर पे इसका दूसरा एहसान था संतोष। अब और क्या बोलूं मैं? संतोष, जितनी बातें मैंने कही है ना, तू सब भूल जा, पर एक बात याद रख, आज यहां इस पर इल्जाम लगाने के लिए संतोष न तू होती न मैं होता, ना ये थारा परिवार होता, और न जाने कितने लोग, कितने परिवार मिट गए होते अगर संध्या बिंदनी ने वो बम धमाका ना रोका होता। मिट जाते हम, खत्म हो जाते हम सब। कैसे हमारी बिंदनी दुर्गा बनकर टूट पड़ी थी उस आतंकवादी पे। और संतोष, ये बात सुन के चुभेगी तुझे, ये तू जिंदा है ना, ये थारी जिंदगी कर्ज है थारी बहू का तुझ पर और इस घर पर। इसका तीसरा एहसान था संतोष। और ये सब देखकर भी तुझे जो ना सूझा, वो सूरज ने देखा कि संध्या बिंदनी में एक अच्छी और बहादुर पुलिस अफसर बनने के गुण है। और हमारा बच्चा सबसे पहले थारे पास आया, तने पूछा, पर थारी ना तो पत्थर की लकीर हो गई संतोष।
इसलिए हमारे बच्चे ने मजबूरी में झूठ बोला ताकि अपनी बींदनी का सपना पूरा कर सके। चल संतोष, जाने दे। तू ही बड़प्पन दिखा है? माफ कर दे बच्चों ने। सूरज बेटा, संध्या बिंदनी, गलती तो तुम दोनों ने की है। अब दोबारा बाबू की पैर पकड़कर माफी मांगो। नहीं, तुम दोनों माफी क्यों मांगोगे? जिसने गलती की है वो माफी मांगेगा। संतोष, मैं मांगती हूं माफी तुम दोनों से। बाबा साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि सूरज का ये पहला झूठना है। अपने पूरे परिवार के लिए इसने कई झूठ कहे, तो एक झूठ अपनी पत्नी के लिए ही सही। इसलिए झूठ वाली बात तो मैंने माफ करनी होगी। कभी बैठ के सोचा ही नहीं था एहसानों के बारे में। मैंने पुलिस थाने से छुड़वाया तूने मैंने। हमारे छोरे को विश्व प्रतियोगिता में तमगा दिलाया, और सबसे बड़ी बात, हमारे पूरे परिवार के साथ सारे पुष्कर शहर को बम धमाके से बचाया तूने। ये 3 एहसान किए हैं तूने हमारे पर, जिससे अनदेखा कर गई थी मैं। बाबू, मैंने कोई एहसान नहीं किया। जो किया अपने परिवार के लिए किया। नहीं बेनी, जो सच है वो सच है। आज अगर थारे पापा सानी होते ना, तो मैं इस तरीके से कभी सोच भी ना पाती। आज तो मैंने इसको लग रही है कि थारे एहसानों के नीचे दबी हुई खड़ी हूं मैं। सारी जिंदगी कम पहना, कम खाया, पर कभी किसी का उधार ना बाकी रखा मैंने। तो थारा भी ना रखूंगी मैं बिन्नी। बहुत जल्दी थारा एहसान उतार कर फेंक दूंगी मैं। बोझ जितनी जल्दी उतर जाए ना, उतना ही अच्छा है। पुलिस अफसर बनना है ना तने बेलड़ी? जा बन। कर ले अपना सपना पूरा, मैं ना रोकूंगी। हमारे तरफ से खुली छूट है तुम दोनों को। बाबू, आपका मन दुखाकर मुझे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करनी। यह सपना मेरे परिवार से बढ़कर नहीं है मेरे। नहीं बिगड़ी नहीं, थारी कुर्बानी का बोझ और न उठा पाऊंगी मैं कह रही हूं ना, जा थारी पढ़ाई जारी रख। भाभो, आप ये क्या कह रही है कि जिठानी जी पढ़ाई लिखाई करके पुलिस अफसर ही बन जाए? हाँ, पर उससे पहले हमारी एक शर्त है।
सर? हाँ, संध्या बीनड़ी ने 3 एहसान किए हैं हमारे पर, इसलिए उसे 3 मौके दे रही हूं मैं। उसकी 3 गलतियां बिना माफी मांगे भी माफ कर दूंगी मैं। उसके बाद उसके एहसान का पलड़ा हमारे बराबर हो जाएगा। तब उसकी चौथी गलती पर जो मैं कहूंगी वो ही से करना होगा। ये कैसी सर संतोष? हाँ कर या ना कर, थारे इस फैसले में ये शर्त कहां से आ गई? ये तो तूने काटे बिछाकर नाचने का न्योता दे दिया है बिन्नी को। क्यों? अब क्या हो गया? अब तक तो आपकी बीरनी की बड़े गुणगान कर रहा था कि इसने ये किया है, इसने वो किया है ना बहुत काबिलियत इसमें, तो कांटों पर चलकर भी ये बचकर दिखा देगी, है ना संध्या बीरनी? अगर आप सब लोगों ने हमारे फैसले पर कोई एतराज हो तो बता दो। भाभो, जेठानी जी को तो घर के बाहर के कामों में ही चुनौतियां मिली हैं। अब घर की बहू को तो घर के कामों में ही चुनौतियां मिलनी चाहिए ना। अब जैसा कि हम जाने हैं, बेचारी जेठानी जी तो 3 मिनट भी घर के कामों में सीधा ना चल सके हैं। फिर सूटर बुनना, सिलाई कढ़ाई, वो तो 3 मिनट में 30 गलतियां कर बैठेंगी। नहीं भाभो, ऐसा बेचारी पे जुल्म ना करो। 3 गलतियां तो बहुत ही कम है, कम से कम 10 गलतियां तो होनी चाहिए माफ, है ना? जितनी फुटरी शकल है ना थारी, अगर अकल भी उतनी फुटरी होती ना तो बोलती हुई चोखी लगती। तो चुप ही रहे। इतनी भी निर्दयी ना हूं मैं, इसके साथ कोई अन्याय ना करूंगी। तुम सब लोग निश्चिंत रहो, अभी बहुत समय है तुम दोनों के पास। समय आने पर हमारी शर्त बताऊंगी, और उसे वो शर्त पूरा करने के लिए काफी समय होगा उसके पास। अरे आप लोग आ गए? कल से मैं यहाँ के 2 चक्कर लगा चुका हूँ। मैं बाद में आता हूँ। छोटू, क्या बात है? आज वो त्योहार नहीं मनाना है क्या? त्योहार? कौन सा त्योहार? अरे भावो, आज 26 जनवरी है, तो हम बच्चों की टोली ने मिलकर हनुमान गली में झंडा फहराने का कार्यक्रम रखा है। अच्छी बात है, चलो सब मिलकर त्योहार मनाते हैं। पर हाँ, ध्यान रहे, घर में जो कुछ हुआ उसका असर बाहर को नहीं दिखना चाहिए, किसी को पता न चलना चाहिए कि घर में क्या हो रहा है। चल विक्रम, मोहित, चल सूरज, चल। चल बीन, तू भी चल।
नमस्ते, आप सभी का इस समारोह में स्वागत है। बाबा साहब, आप यहाँ के सबसे बड़े, इसलिए इस बार आप झंडा फहराएंगे। आइए। सबके सामने हनुमान गली की बच्चा टीम एक फैंसी ड्रेस का कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रही है। आप सब अपनी कुर्सियों पर बैठ जाइए। गांधी जी भी कितने छोटे से लग रहे हैं। लड़ाई झगड़ा मारपीट बुरी बात है और इंसान हो या जानवर सबके साथ प्यार से रहना चाहिए। जय तुम मुझे खूंदो, मैं तुम्हें आजादी देता हूँ। जय हिंद। अंग्रेजों, मुझे अपनी झांसी जान से भी ज्यादा प्यारी है। मैं मर जाऊंगी पर झांसी तुम्हें नहीं दूंगी। वाह! मैं एक पुलिस अफसर हूँ और मैं ये कसम खाता हूँ कि हमेशा न्याय और कर्तव्य के रास्ते पर चलूंगा। सच्चाई का साथ दूंगा, ना कभी गलत काम करूंगा, ना होने दूंगा। हमेशा सबकी रक्षा करूंगा और चोर और डाकुओं को पकड़कर सबकी मदद करूंगा। जय हिंद। सारे त्योहार मनाते हैं, उसी तरह हमें राष्ट्र के भी त्योहार मनाने चाहिए। जय हिंद। अरे वाह छोटू, मैं तो तने छोटा सा टावर समझ रहा था, पर आज तो तुम सब छोटे छोटे टावरों ने हम बड़ों के दिलों में देश प्रेम की नई जोत जगा दी। शाबाश बेटा। बाबा साहब, शाबाशी मुझे नहीं, संध्या भाभी साहब को मिलनी चाहिए। बाबा साहब, हमें तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या करें, कैसे करें, और संध्या भाभी साहब भी माउंट आबू गई हुई थी। फिर मैंने ना सूरज भैया के फोन पे फोन लगाया, उन्होंने संध्या भाभी से बात करवाई और फिर संध्या भाभी साहब ने हमें इतने बढ़िया कार्यक्रम का आइडिया दिया।